अरे हिवड़ा मनाचे मोर तक थैया थैया, भंवरे ने मचाया शोर, खिली दिल की कलियां। अब मुझे याद है राजकुमार जी ने मुझे एक फ़िल्म भी ऑफ़र करी थी एक्टिंग के लिए। ये बात सही है कि सब कुछ मैंने पाया है ज़िंदगी में, बट वो जो बचपन का जो खुशी है वो कहीं गुम हो गई। नमस्ते, मैं हूँ अलका याग्निक और आज मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा कुछ बताऊँगी। बचपन मेरे ज़िंदगी का सबसे अच्छा हिस्सा, सबसे क्या कहते हैं, हैप्पी जो पार्ट ऑफ माय एंटायर लाइफ मेरा बचपन था। क्योंकि अब लोग कहते हैं, ये बड़ी अजीब बात है, आपने बड़े होकर इतना अचीव किया, नाम, शोहरत, इज़्ज़त, सब कुछ, लेकिन आप कह रही मेरा बचपन सबसे अच्छा था। तो ये बात सही है कि सब कुछ मैंने पाया है ज़िंदगी में, बट वो जो बचपन का जो खुशी है वो कहीं गुम हो गई। वो सबसे अच्छा हिस्सा था मेरी ज़िंदगी का। बचपन की यादें, मेरे मम्मी पापा और मैं और मेरे भाई, हम लोग की टोली हुआ करती थी, जो हम लोग बहुत करीब थे और हम साथ होते थे तो हमें किसी की ज़रूरत नहीं होती थी। तो बहुत शौकीन लोग थे, मतलब मेरे पेरेंट्स भी। फ़िल्म देखने का बहुत शौक़ था, बाहर खाने पीने का बहुत शौक़ था, चाट खाना, बाहर जाना, लंबी ड्राइव्स पे जाना हम लोग चारों मिलकर, और लॉन्ग हॉलीडेज वन सिटी टू दी अदर भी हम बाय कार जाया करते थे। तो जो ये हमारा चारों का जो कनेक्शन था, जो बॉन्ड था, वो इतना स्ट्रॉन्ग था। तो सारी जो मेरी मेमोरीज़ हैं उसी के अराउंड बेस्ड हैं, और बहुत ही प्यारी मेमोरीज़ हैं। कोलकाता में मैं पैदा हुई थी, वहीं बड़ी हुई, स्कूल सब कुछ वहीं पर हुआ मेरा। और जब मैं कॉलेज में आई तब से मेरा बॉम्बे आना जाना बहुत बढ़ गया था, और एक करियर की शुरुआत तो स्कूल से ही हो गई थी। बॉम्बे आती थी छुट्टियों में, फिर वापस थोड़ा कुछ गा के वापस जाती थी। ऐसे करते करते कई सालों बाद फिर हम लोग बॉम्बे मूव हो गए फुल्ली, मतलब ताकि करियर नॉन स्टॉप परस्यू कर सके। सही मायने में अगर कहा जाए तो सबसे पहली जो मैंने 4 पंक्तियाँ थी, पूरा गाना नहीं था, 4 पंक्तियाँ गाई थी, वो राजश्री प्रोडक्शन की फ़िल्म थी जिसका नाम था पायल की झनकार। उसमें मुझे लगता है एक न्यू एक्ट्रेस ने भी डेब्यू किया था, कोमल महुआकर, और मैंने भी अपने हिंदी फ़िल्म का सबसे पहली जो लाइन्स थी वो इसी फ़िल्म में गाई। तो मैं एक तरह से मानती हूँ कि राजश्री प्रोडक्शन से ही मेरी शुरुआत हुई प्लेबैक सिंगिंग में। और वो भी कोमल भी बहुत छोटी थी, मैं भी बहुत छोटी थी, हम दोनों एकदम नए नए और शर्मीले से थे। और मुझे याद है राजकमल जी का संगीत था, और राजकुमार बड़जात्या ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया, बहुत आशीर्वाद दिया। वो सिटिंग में बैठा करते थे, म्यूज़िक सिटिंग्स में, और बहुत फॉन्ड मेमोरीज़ है मेरी उस रिकॉर्डिंग की। मम्मी को ख़ास तौर से खुशी हुई क्योंकि वो जो पंक्तियाँ थी वो थोड़ी क्लासिकल बेस्ड थी, और मेरी मम्मी क्योंकि क्लासिकल सिंगर रही हैं और मुझे सिखाती थी, वही मेरी पहली गुरु, मेरी सबसे बड़ी गुरु लाइफ की मम्मी रही हैं मेरी। तो उनको बहुत खुशी हुई कि मेरी जो शुरुआत हो रही है वो एक तो रिलीजियस टाइप के जो भगवान का नाम था जिसमें ऐसी पंक्तियाँ गाई मैंने सबसे पहली, और दूसरी क्लासिकल बेस था, सेमी क्लासिकल था। तो उनको बहुत खुशी हुई इस बात की। एक्चुअली मुझे बहुत क्लियरली याद नहीं है, बट ऐसा कुछ था कि तेरा कतंग लचक झुकी झूमत, डार डार देगा रे। और 4-6 लाइन्स थी टोटल, मतलब पूरा गाना नहीं था, लेकिन बहुत एक्साइटमेंट थी। नहीं, बहुत लोगों ने बहुत पसंद किया मेरी वॉइस को, और राजकुमार जी, जैसा मैंने कहा, बहुत मुझे प्रोत्साहित करते थे। और सूरज बड़जात्या उन दिनों इंडिपेंडेंटली डायरेक्टर नहीं बने थे, लेकिन वो तो खैर शुरू से ही, वो भी काफ़ी छोटे थे जब से वो अपने राजश्री प्रोडक्शन में सब साथ में सब देख रहे थे, संभाल रहे थे।
तो अब मुझे याद है राजकुमार जी ने मुझे एक फ़िल्म भी ऑफ़र करी थी एक्टिंग के लिए, क्योंकि वो लोग बहुत न्यू कमर्स को इंट्रोड्यूस करते थे, छोटी छोटी मतलब टीनेजर गर्ल्स, उनकी कहानियाँ, उनके जो घरेलू कहानियाँ होती थी, उसमें ऐसे कैरेक्टर्स, न्यू कैरेक्टर्स बहुत इंट्रोड्यूस हुआ। इनफैक्ट आई थिंक माधुरी को भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। तो मुझे भी ऑफ़र किया था एक फ़िल्म के लिए, लेकिन मेरी मम्मी ने बोला नहीं, फ़िल्म हम चाहते हैं कि सिर्फ म्यूज़िक में ही रहे और इसका ध्यान कहीं और ना बटे। तो फिर वो मैंने फ़िल्म नहीं की थी, लेकिन राज बाबू का बहुत बहुत प्यार, बहुत मुझे अपनी बेटी मानते थे वो बिल्कुल। उसके बाद का सफ़र तो आप सबके सामने है, आगे ही बढ़ता गया, ऊपर वाले का आशीर्वाद था। मैंने राजश्री प्रोडक्शंस की 2 और फिल्मों में भी गाया था, जहाँ तक मुझे याद है, एक सुन सजना और एक रक्तबंधन। तो और संपर्क मेरा बना ही रहा राजश्री के पूरे जितने जो वहाँ के स्टाफ थे, वहाँ के लोग थे, सबसे बहुत अच्छा संपर्क बना रहा। और जब हम आपके हैं कौन जब रिलीज़ हुई थी, तो मैंने सूरज को बोला था कि मुझे देखनी है फ़िल्म, तो उन्होंने अपने उनका जो प्राइवेट स्टूडियो है, प्रीव्यू स्टूडियो है, वहाँ बुला के उन्होंने स्पेशली मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए प्रीव्यू रखा था फ़िल्म का। तो हम लोग का कनेक्शन, बॉन्ड बना रहा कई सालों। अब तो खैर हम लोग इतनी मुलाकात नहीं होती है, लेकिन मेरे लिए मेरे दिल में उनके लिए बहुत प्यार है, बहुत रिस्पेक्ट है। और अच्छा, एक और फ़िल्म में मैंने गाया था उनकी, फ़िल्म का नाम था हम साथ साथ हैं। हम साथ साथ हैं थी, हाँ, जिसमें 3 हीरोइंस थी, टाबू और सोनाली बेंद्रे और करिश्मा। तो मैंने सोनाली बेंद्रे के लिए गाया था, तो उस फिल्म में भी गाया था। तो हमारा संपर्क बना रहा लंबे समय तक। बहुत प्यार मिला ऑडियंस का, बहुत ही प्यारी फ़िल्म थी। और अभी भी मेरे जो फैमिली है, मेरे जो बेटी है और मेरी नीस है, अभी भी कई बार जब उनको मन होता है कि कोई अच्छी फैमिली फ़िल्म देखें, तो हम साथ साथ हैं लगा के पता नहीं कितनी बार देखी होगी, मतलब 100 बार तो कम से कम हमारे फिल्म घर में वो फिल्म लगी होगी। वो बैठ के वो लोग बार बार देखते हैं। इतनी एंटरटेनिंग और इतनी प्यारी, और जो घरेलू फिल्में, जो फैमिली रिलेटेड फिल्में जैसे राजश्री प्रोडक्शन बनाते आए हैं, और जो उनमें एक हुनर है, जिस तरह से वो बनाते हैं उस फिल्म, ऐसी फिल्मों को, पारिवारिक फिल्मों को, वो और कोई नहीं कर सकता। मरे हिवड़ा मनाचे मोर तक थैया थैया, भंवरे ने मचाया शोर, खिली दिल की कलियां, बदला मौसम बदले नजारे और बदला है नजारा। अरे हिवड़ा में नाचे मोर तक थैया थैया, चाहे ले जाओ जिस ओर, संग चलूंगी सैया। बदला मौसम बदले नजारे, या बदला है नजरिया। मारे हिवड़ा में नाचे मोर तक थैया थैया, भंवरे ने मचाया शोर, खिली दिल की कलियां। मुझे तो लगा था, क्योंकि राजश्री प्रोडक्शन की प्रत्येक फिल्म मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छी लगती है। उनका जो स्टाइल है फिल्म बनाने का, जो प्यार दिखाते हैं और जिस तरह से फैमिली वालों को दिखाते हैं, तो जैसा कि मैंने कहा, इस क्षेत्र में, इस जॉनर में फिल्म मेकिंग की उनको कोई छू नहीं सकता। तो सोचा तो था ही हमने कि फ़िल्म बहुत अच्छी होगी। मैं जितनी सोची थी उससे भी कई गुना अच्छी लगी फ़िल्म। हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं। हाँ, अब सूरज जी का बेटा भी आ रहा है, दोनों फिल्म जो आने वाली है उसमें मेरी बहुत प्यारी सहेली की बेटी डेब्यू कर रही है, और मैंने उसका टीज़र देखा है। वो भी ऐसा लगता है कि बहुत ही प्यारी फिल्म होगी। तो खैर, ये तो उनके परिवार, ये तो परंपरा उनकी चली आ रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी राजश्री प्रोडक्शंस का तो सिलसिला चलता ही रहेगा और हमेशा चलता रहे। मैं तो यही आशा करती हूँ। दे आर एवरग्रीन पीपल। 75 साल राजश्री प्रोडक्शन के पूरे हो रहे हैं, तो मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत प्रणाम, रिस्पेक्ट्स। और 75 साल तो कुछ नहीं है, जो तो 75-100 साल
भी कम है राजश्री प्रोडक्शन के लिए। मैं आशा करती हूँ हमेशा फलते फूलते रहें और अच्छी अच्छी फिल्में बनाते रहें, पारिवारिक फिल्में, क्योंकि इस तरह की फिल्में और हमें कहीं देखने को मिलती नहीं हैं।